जब से मम्मी जी आई हैं, अपना ही घर बेगाना लगने लगा है। कविता की शादी के लगभग 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उसके आंगन में किलकारी नहीं गूंजी थी। दोस्तों और रिश्तेदारों ने पूछ पूछ कर अब आश ही छोड़ दी थी कि ये कुछ बताएंगे। सब अपने मन से बातें बनाने लगते थे कि आखिर किसकी कमी से बच्चा नहीं पैदा हो रहा है। कविता की सासू माँ ने एक दिन कविता से कहा, जल्दी बच्चा पैदा कर ले, तब तक मेरा शरीर चल रहा है, मैं तेरा बच्चा पाल दूंगी। जिस दिन मेरा शरीर गिर गया तो मैं तेरे बच्चे को गोद में कैसे उठाऊंगी। कविता अपनी सासू माँ की बात पर बहुत बुरी तरह दुखी हो गई। मम्मी, आप मत खिलाना उन्हें, मैं आया लगवा लूंगी। कविता सबकी बातों को टालती जाती थी, लेकिन उसके अंदर तो गहरा दर्द था जो उसने किसी के भी साथ शेयर नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि वे बच्चे के लिए कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बच्चा पैदा नहीं कर पा रही थी। एक बार मिसकैरेज हो चुका था। आज सुबह कविता के पति अजय उठे तो देखा वह अब तक सो रही है। जब जगाने की कोशिश की तो उसने उठने से मना कर दिया। बोली, मेरा सर घूम रहा है। अजय ने कहा, चलो मैं अस्पताल लेकर चलता हूँ, लेकिन कविता ने कह दिया कि आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन दिन भर उबकाई सा मन होता रहा। कविता के दिमाग में अचानक से ख्याल आया, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। टेस्ट करने पर पता चला अंदाजा सही था। कविता खुश हुई थी और थोड़ी उदास भी। ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि इस बार रिजल्ट पॉजिटिव है तो हे भगवान, मेरे बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में ले आना। डॉक्टर ने कविता को देखते हुए पूरा बेड रेस्ट बोला, साथ ही बहुत सी दवाइयाँ भी दे दी। अजय ने जब ये बात अपनी माँ को बताई तो वह उसके पापा को साथ लेकर आने को तैयार हो गई। हालांकि कविता इस बात से असहज लग रही थी कि मम्मी के साथ कैसे इतना लंबा समय गुजारेगी, लेकिन कोई उपाय नहीं था। मम्मी ने आते ही सब घर गृहस्थी संभाल लिया। पापा जी बाजार से ताजी साग सब्जियां और फल खरीद कर ले आते थे। अजय ऑफिस चला जाता था। कविता को तो हर दिन चटपटा भोजन खाने की आदत थी। अब तीनों वक्त घर की हरी साग सब्जियां वाला खाना गले से नहीं उतरता था। सारी बातें उसने अपनी माँ को रोते हुए बताई। जब से मेरी सास यहाँ आई है, मुझे तो अपना ही घर बेगाना लगने लगा है। ना अपने मन से खा सकती हूँ, ना कहीं घूमने जा पाती हूँ। मम्मी जी पहरेदारी लगाए रखती हैं। कविता, इतने दिनों बाद तुम्हारी गोद भारी होने जा रही है। समधन जी तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए सब कुछ कर रही हैं। उनकी बातों का पूरी तरह पालन किया करो। मुझे पूरा विश्वास है उनके रहने से इस बार सब कुछ ठीक होगा। हमेशा खुश रहो और मन में शिकायतों का पिटारा ना पालो, माँ ने कहा। कविता माँ से सहानुभूति की उम्मीद लगा रही थी। माँ ने उल्टा उसको ही समझा दिया। सासू माँ हर दिन कुछ बदल बदल कर नाश्ता बना लाती, फिर समय से फल जूस सब तैयार कर देती। कविता को जबरदस्ती खाने पीने को देती रहती थी। आज कविता और अजय डॉक्टर के पास गए थे। सारे चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, आगे भी इसी तरीके से गर्भवती की देखभाल करना। कविता तो बहुत खुश थी और उसे यकीन हो गया था कि अब उसका बच्चा सुरक्षित इस दुनिया में आ जाएगा। आज कविता जब घर आई तो उसे सासू माँ का व्यवहार शासन नहीं बल्कि प्यार लग रहा था। उसकी हर पाबंदी उसे अपने बच्चे के लिए उनकी फिक्र लग रही थी। कविता सुबह जल्दी उठी और माँ जी के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए गई। वापस आकर अपने लिए जूस और उनके लिए चाय का कप लेकर आती और दोनों ढेर सारी बातें करते। उनके साथ विनीता जी अपनी जिंदगी के कई किस्से उसे सुनाती थी और कविता बड़े चाव से सुनती थी। अजय के बचपन के किस्से, उनके ससुराल के शुरुआती दिन और माँ बनने के अपने अनुभव सब कुछ कविता से शेयर करती थी। कविता ने विनीता जी को ऑनलाइन शॉपिंग सिखा दी थी। विनीता जी ने पहला ऑर्डर किया था कविता के लिए मैटरनिटी गाउन। ऐसे ही हर दिन कविता के लिए कभी फेशियल तो कभी बॉडी मसाज का होम सर्विस बुक कर देती। कविता ने पापा के लिए उनके जन्मदिन पर उनके एक पुराने दोस्त की फैमिली के साथ एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी अरेंज की तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों सास बहू के बीच अब एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। अजय भी अब खुश था।
कविता ने उसके साथ उसके पूरे परिवार को पूरी तरह अपना लिया। कविता के पैरों में जब सूजन होने लगी तब विनीता जी उसके पैरों में तेल की मालिश करने आई। कविता ने बहुत मना किया लेकिन उन्होंने हाथ पकड़ लिया। सास भी पहले एक माँ होती है। मैं इन कष्टों से गुजर चुकी हूँ, इसलिए तुम्हारी ज़रूरतों को अच्छे से समझ सकती हूँ मैं। ये माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी। मुझे पता है तुम्हें अभी हल्की मालिश की ज़रूरत है। कविता मना ना कर सकी। सासू माँ ने तो सच में उसे अपनी माँ से भी ज़्यादा स्नेह दिया। उनके स्नेह में अंधी कविता अपने मन की हर इच्छा उनके सामने रख पाती थी। 9वें महीने में कविता ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशियों की लहर छा गई। कविता जानती थी उसके इस कठिन सफ़र में हमसफ़र बनकर उसकी माँ जी ने इस मंजिल तक उसे पहुँचाया है। विनीता जी मुन्ने को गोद में लेकर बहुत खुश थीं। कविता, मेरे वंश मेल को अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तुम्हारा हृदय से आभार। बेटा, मुझे पता है तुमने बहुत कष्ट सहे, लेकिन सप्ताह बाद जो मन आए खा सकती हो, घूमने भी जा सकती हो। मैं मुन्ने को संभाल लूँगी। माँ, आपने ऐसी आदत लगवा दी है कि अब मुझे आपका रास्ता ही रास आता है। मुझे अब और कहीं नहीं भटकना है। विनीता जी ने कविता को गले लगा लिया। कविता सोच रही थी, लोग कहते हैं कि सास आखिर सास ही होती है, लेकिन सास भी तो माँ जैसी होती है अगर रिश्ता अच्छे से निभाया जाए। उम्मीद करती हूँ मेरी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा।